हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किडनी के मरीज अपने शरीर में ब्लड को कैसे बढ़ा सकते हैं। किडनी के मरीज ब्लड को बढ़ाने के लिए कई तरह की मेडिसिन खाते हैं, लेकिन उन तमाम मेडिसिन से भी उनका ब्लड नहीं बढ़ता है, क्योंकि किडनी के मरीज कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर किन रीजंस की वजह से उनके शरीर में खून नहीं बन पा रहा। तो चलिए जानते हैं कि किडनी के मरीज अपने शरीर में खून को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी किडनी फेलियर के कारण खून की कमी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर किन रीजंस की वजह से आपके शरीर में खून नहीं बन पाता। जब किडनी फेल हो जाती है या फिर किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा प्रोटीन लेने से सख्त मना किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन लेने से आपके शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शरीर में खून या फिर हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। आपको बता दें, हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन कंपाउंड है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी जो खून बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि शरीर के सभी अंगों को नियमित रूप से चलाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में मौजूद पोषक तत्व प्रोटीन के रूप में शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे शरीर में सभी अंग सामान्य रूप से काम कर पाते हैं। जब किडनी रोगी प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर के दूसरे अंग कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण किडनी फेलियर रोगी के हाथ पैरों में दर्द, आंखों की समस्या जैसे कि कम दिखाई देना, जल्दी थक जाना, इसके साथ ही बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। किडनी फेलियर को लगता है कि प्रोटीन नहीं लेने से किडनी खराब की समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किडनी फेलियर रोगी कैसे अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि प्रोटीन लेने से क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, लेकिन आपको बता दें, प्रोटीन नहीं लेने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। किडनी फेलियर रोगी केएफटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि केएफटी रिपोर्ट से पता चल जाता है कि किडनी फेलियर रोगी को कितनी मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं। इसके साथ ही किडनी फेलियर का ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, इसलिए अनानास का संतुलित मात्रा का सेवन करके किडनी फेलियर अपने शरीर में खून को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है जामुन। किडनी फेलियर काले नीले स्वादिष्ट जामुन का लुत्फ उठा सकते हैं और खून को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जामुन में एंटीऑक्सीडेंट का भंडार होता है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपको हेल्दी भी रखता है। लेकिन किडनी फेलियर को सीमित मात्रा में ही प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे तो किडनी फेलियर रोगियों को हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्यादा खाने से उनके लिवर पर जोर पड़ता है, जिससे किडनी फंक्शन प्रभावित होता है। इसलिए किडनी फेलियर को बैलेंस डाइट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि किडनी फेलियर के मरीज केवल खाने से नहीं, बल्कि अपनी डाइट में फलों को शामिल करके भी अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि फल हल्के होते हैं और इसमें पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही फल से खून भी बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से वो फल है जो किडनी फेलियर के मरीजों को दिया जा सकता है। पहला, सेब। सेब किडनी फेलियर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। इसके अलावा सेब में कई ऐसे विटामिन होते हैं जो शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं। इसलिए किडनी फेलियर के मरीज अपनी डाइट में सेब को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किडनी फेलियर को सुबह या दोपहर के समय ही सेब का सेवन करना चाहिए। दूसरा, अनानास। अनानास खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही आपके लिए हेल्दी भी होता है। अनानास खाने से आपकी किडनी डिटॉक्स होती है, जिससे किडनी फेलियर रोगी की किडनी फंक्शन अच्छे से काम कर पाती है और खून का भी फिल्ट्रेशन सही से होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जिसके कारण यह किडनी फेलियर के लिए अनुकूल है। इसके अलावा यह इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखती है। किडनी फेलियर में खून को बढ़ने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार में किडनी को किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से भी आप आसानी से अपने शरीर में खून को बढ़ा सकते हैं।
इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।